राजपूत झांसी में उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी असद और गुलाम को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया और यह एनकाउंटर ऐसे समय में हुआ जब अतीक और अशरफ को पेशी पर प्रयागराज लाया गया था। इस एनकाउंटर पर बीजेपी का कहना है कि सीएम अपने वादे को पूरा कर रहे हैं, माफिया मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं, तो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि योगी सरकार धर्म के आधार पर कार्रवाई कर रही है। ऐसे में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, क्यों एनकाउंटर में जाति धर्म ढूंढता है विपक्ष? असद और गुलाम ने क्यों नहीं किया था सरेंडर? अपराधी के एनकाउंटर से समाजवादी पार्टी को ऐतराज क्यों? जाति के आधार पर कार्रवाई में कितनी सच्चाई? क्या फायरिंग का जवाब नहीं देती पुलिस? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। झांसी में असद और गुलाम का एनकाउंटर हुआ। एसटीएफ की गोलियों ने असद का काम तमाम कर दिया, लेकिन इंदौर में बैठे समाजवादी पार्टी के मुखिया को योगी सरकार का ये रवैया नागवार गुजरा, जो इसे फर्जी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि बाबा अपने बिरादरी के आदमियों को फूलों से छूते हैं और दूसरों के लिए गोलियां होती हैं। तो मेरा सवाल ये है कि हम विपक्ष पार्टी हैं, हम किसी के साथ नहीं, किसी अपराधी के साथ नहीं, लेकिन जात के नाम पर, धर्म के नाम पर सरकार भेदभाव क्यों कर रही है? अगर मुख्यमंत्री के स्वजाति लोग हैं तो उन्हें फूल से मारा जाएगा, फूल से छुआ जाएगा। ये बात मुझे नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन मजबूरी में मुझे ये बातें बोलनी पड़ रही। अखिलेश यादव की आवाज पर ही चलते हुए डिम्पल यादव ने भी एनकाउंटर के बहाने सरकार पर सवाल खड़े किए। लगातार उत्तर प्रदेश में फेक एनकाउंटर्स होते जा रहे हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक प्रजातांत्रिक देश है और यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसके तहत देश चलता है और इन सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस की उत्तर प्रदेश में धज्जियां उड़ाई जा रही है। लेकिन प्रयागराज में समाजवादी पार्टी की ही विधायक पूजा पाल मानती हैं कि कानून के हिसाब से असद को ठीक सजा मिली है। जिनके पति राजू पाल को अतीक ने मरवाया था और भाई उमेश की हत्या करवाई थी। देखिए, अपराधी की जो एक सजा होती है वो शासन प्रशासन और कर रहे हैं। आज उसकी कब्र खोदिए तो खाक मिल जाएगा अपराधी से। तो देखिए, अब किसी का भी हो, अपराधी का जो कानून हाथ में लेगा तो जिसकी जैसी सजा है उसके लिए बनी है। वैसे सवाल उठाने वालों में AIMIM अध्यक्ष ओवैसी भी हैं, जो यूपी सरकार को शक की निगाहों से देख रहे हैं और फोटो पर सवाल उठा रहे हैं। आ रहा है गवर्नमेंट से तो कोई नहीं कहा अभी तक, प्रशासन से, कि वो जो एक्यूज की फोटो है उसी की है, मगर फोटो दिखाया जा रहा है कि एक लड़का है गोरा सर का, उसके हाथ में वेपन है। जब आपके पास वीडियो एविडेंस है तो आप उसको सजा दिला सकते थे ना। आप हम आज ही पूछ रहे हैं कि क्या वो उसी लड़के की फोटो है जिसको एनकाउंटर में उसकी मौत हो गई। वहीं बीजेपी का कहना है कि SPSA माफिया को संरक्षण देती थी, इसीलिए उसे तकलीफ हो रही है। शायद अखिलेश जी भी अपराधियों से जो दिन दहाड़े लोगों की हत्या कर रहे हैं, दुनिया ने देखा, CCTV में उसको देखा कि किस तरीके से उसने हत्या की है। अगर उसको वो निर्दोष बता रहे हैं, एनकाउंटर फर्जी बता रहे हैं, तो बड़ी शर्मनाक बात है। वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसी वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी को भी अधिकार नहीं है किसी की हत्या कर रहे हैं। सरकार के तरीके पर सवाल खड़ा करने में विपक्ष भले ही पीछे न हो, लेकिन खुद इसका जवाब नहीं दे पा रहा कि CCTV में उमेश को गोली मारने वाले कौन थे और उनके साथ कैसा सलूक किया जाना चाहिए था। टीम न्यूज स्टेट। और मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करा दे राजेश चौधरी जी, विधायक बीजेपी, चंद्रमोहन शर्मा जी, नेता कांग्रेस कपिल श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और पंडित मनमोहन झाखामा, नेता AIMIM। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। और सबसे पहले सवाल राजेश चौधरी जी, अखिलेश यादव का सवाल कि जो मुख्यमंत्री के स्वजाति लोग हैं उनको तो फूलों से सहलाया जाता है। डिम्पल यादव का सवाल कि कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, संवैधानिक दायरे में रहकर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर ओवैसी जी फोटो पर सवाल उठा देते हैं और इससे पहले भी उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम था असद और गुलाम, इस वजह से मारा गया। देखिए, अखिलेश यादव जी को अपनी वोट बैंक की राजनीति करनी है। अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़े अपराधी का एनकाउंटर हुआ, राणा करके अपराधी था, आदित्य राणा। आदित्य राणा।
आपने देखा उनका कभी ट्वीट आया हो माननीय अखिलेश यादव जी का, उसके बारे में कुछ बोले? अरे अपराधी अपराधी होता है, अपराधी का धर्म ढूंढेंगे, अपराधी की जाति ढूंढेंगे, अपराधी का क्षेत्र ढूंढेंगे। उनकी पीड़ा दूसरी है। उनकी पीड़ा ये है कि अतीक यादव को इतना बड़ा अपराधी बनाने वाली उनकी पार्टी है। अतीक अहमद है तो उसको अतीक अहमद बनाया। अतीक अहमद को इतना बड़ा अपराधी माफिया बनाने का काम तो इन्होंने किया है। अनेक फोटो उनके पिताजी के सोशल मीडिया में चल रहे हैं, इन्होंने ही तो इनको अपराधी बनाया। तो अब वो अपराध का साम्राज्य टूट रहा है, पीड़ा होती है। जो वृक्ष लगाया हो उसकी टहनियां काटी जा रही हो, उसको समाप्त किया जा रहा हो, तो पीड़ा जायज है। और डिम्पल यादव जी की जहां तक बात करूं तो कन्नौज के अंदर एक नीरज नाम के व्यक्ति का मर्डर हुआ था केवल इसलिए कि वो अखिलेश यादव से बूथ पर भिड़ गया था। 3 दिन बाद उसकी गर्दन कटी मिली थी। कहाँ गया था कानून? इन्हीं की सरकार थी, इन्हीं की सरकार थी। अखिलेश यादव जी से उसकी बहस हो गई बूथ पर, तो 3 दिन बाद उसका सर कटा हुआ शरीर मिला। हमें कानून पढ़ाएंगे। समाजवादी पार्टी के मुझे कानून पढ़ाने की बात अच्छी नहीं लगती। इन्होंने ही सबसे ज्यादा बद से बदतर हालत उत्तर प्रदेश की है। आज उत्तर प्रदेश में सुख चैन है, उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया कांपता है, अपराधी उत्तर प्रदेश की सीमा छोड़ करके बाहर जा रहा है या तख्ती गले में लटका करके थाने में आ रहा है कि मुझे गिरफ्तार कर लो। ये माहौल आज उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो इनको हजम नहीं होता है। वो सब ये चाहते हैं उत्तर प्रदेश में दंगा रहे, ये चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध बढ़ता रहे, यही इनका एजेंडा। कपीश जी, यही एजेंडा है क्या? गामा साहब, हैदराबाद से सारी बातें हो रही है उत्तर प्रदेश में, इतना शुभचिंतक हो रखे हैं ओवैसी साहब। जी सर, जी सर। जाति ढूंढ लीजिए, धर्म ढूंढ लीजिए। देखिए ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की आवाम की चिंता करते हैं। और जहां तक असद एनकाउंटर का मामला है, सवाल उठता है साहब, और सच बोलना अगर गुनाह है तो ये गुनाह बार बार ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन और उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष करेगा। एक तरफ नासिर और जुनैद को जिंदा जला दिया जाता है, उसके हत्यारे को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके समर्थक लोग खुलेआम धरना और प्रदर्शन करता है, और हिंदुस्तान की पुलिस, चाहे वो राजस्थान की पुलिस है, वो हिंदुस्तान की पुलिस है, उस पुलिस को चैलेंज दिया जाता है कि अगर यहां आया तो उसे लौट करके वापस नहीं जाने दिया जाएगा। और आज भी वो खुलेआम घूम रहा है, और वो पीड़ित परिवार जुनैद और नासिर का परिवार धरना देने के लिए भी उसे संवैधानिक जगह सरकार नहीं दे रही है। तो मैं क्या कहूं, तो सरकार की नाकामी है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, तो वहां की सरकार की नाकामी है। नहीं, पुलिस का इकबाल, पुलिस का इकबाल तभी चलता है ना सर। की नाकामी और पुलिस का इकबाल तभी चलता है जब राजनीतिक दबाव नहीं होता। भारतीय जनता, और देखो बिल्कुल, लेकिन पुलिस का दबाव इस तरीके का भी ना हो कि आप एक तरफा कार्रवाई करने पर बाध्य हो जाए, पुलिस डायरेक्ट जज बन जाए, तो यह जायज नहीं ना साहब। और अगर उन्होंने कहा कि अदालतें बंद कर देनी चाहिए, एक चीज ये बता दीजिए, गलत नहीं गामा साहब, हथियार किस लिए दिया जाता है पुलिस वालों को? अगर पुलिस वाले ऐसे ही बेलगाम है तो तब तो सबको हथियार से ठोकते चलेंगे। ये आप लोग को लगता है सुरक्षा के लिए? सुरक्षा के लिए हर एनकाउंटर के बाद एक FIR दर्ज कराई जाती है। न मैं न मेरा नेता अपराधियों का समर्थक है। क्यों नहीं? सवाल उठा रहे हैं ना, वैसे साहब सवाल उठा रहे हैं कि एक वीडियो आया, उसमें एक गोरा सा लड़का दिखाई दे रहा है, उनको तो पहचान में नहीं आ रहा है कि असद है। उन्हें तो पहचान पूरा प्रयागराज पहचान रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश पहचान रहा है, लेकिन हैदराबाद में बैठे साहब को पहचान में नहीं आ रहा है। हो सकता है वो कभी मिले ना हो। सर बैरिस्टर सुद्दीन ओवैसी साहब का कहना है कि मैं अपराधियों का समर्थक नहीं हूं, लेकिन कानून का राज कायम हो, अदालतें हो, संविधान के दायरे में सारा काम हो, और ये हमारा अधिकार है और मैं ये बात कहूंगा। लेकिन समाजवादी पार्टी अगर आज कह रही है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी वोट की चिंता को लेकर के वो बयानबाजी कर रही है। आज उत्तर प्रदेश में अगर मुसलमानों की हालात है, ठीक है, आप वो समाजवादी पार्टी की देन है। अगर आज उत्तर प्रदेश में आप लोग हमला कीजिए एक दूसरे है। पर। गामा साहब, एक सवाल ये भी है, कल भी ये मुद्दा उठाया था, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की थी और ये कहा गया था कि मुस्लिमों का इनकाउंटर क्यों?
अगर आप लिस्ट उठाकर देखें ना 2017 से लेकर अब तक, तो आप लोग को एक लाइन खिंची हुई मिल जाएगी कि किस साल में कितने हिंदू थे अपराधी, उनको मार गिराया गया, कितने मुस्लिम थे। अगर मैं यही लिस्ट आपको बताना शुरू कर दूं सर, तो अपराधियों में मैं जाति नहीं ढूंढता सर। तो ढूंढ तो लिया ना, अपराधियों में मैं जाति नहीं ढूंढ, वैसे अगर अपराधी है उन्होंने सर, वैसे साहब ने कल ढूंढ लिया सर, अपराधी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कैसी कार्रवाई? आप अगर आज अतीक, सर अगर आज अतीक अहमद है तो क्या राजनाथ सिंह नहीं, राजनाथ सिंह की सरकार में क्या अतीक अहमद नहीं था? क्या कल्याण सिंह जी की सरकार में अतीक अहमद नहीं था? क्या प्रेम गुप्ता जी की सरकार में अतीक अहमद नहीं था? क्या जब जिस दुबे का एनकाउंटर किया गया गाड़ी पलट के, किसके संरक्षण में वो दुबे महादुबे बन गया? वो तो ये सरकार, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या समाजवादी पार्टी की हो, ये तो सिर्फ अपने सत्ता की राजनीति कर रहे हैं और हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश की आवाम जो है, हर चीज में धर्म और जाति का एंगल क्यों दे दिया जाता है? गलत नीतियों से दुखी है। पहली बात आपको ये कहना चाहती हूँ कि हर बात में धर्म का एंगल भारतीय जनता पार्टी देती है। 80 और 20 कौन करता है? शमशान कब्रिस्तान कौन करता है? और अतीक और जुनेद और प्रज्ञा ठाकुर और तमाम इनके ठाकुर साहब, ब्रजेश सिंह, ये कौन करता है? ब्रजेश सिंह बड़ा शरीफ आदमी है क्या? संत महात्मा कंचे की गोली से मारते हैं, वो मारते हैं तो मनुष्य नहीं मरता है। ना उसकी पत्नी होती है, ना उसके बच्चे होते हैं, ना उसके माता पिता होते हैं। कोई एनकाउंटर हुआ क्या? इनके 145 जो एडीआर की रिपोर्ट है जिन पर हीनियस क्राइम है और दर्जनों से ज्यादा हत्या के मामले हैं। अरे योगी आदित्यनाथ जी तो अपने ऊपर से खुद ही 302 का मुकदमा उठा लिए। उनको न्यायालय पे भरोसा नहीं था, शायद उनको लगता था कि वो कन्विक्टेड हो जाएंगे। 1999 से ट्रायल पे था तो हमारे योगी जी ने उठा लिया। अब मुझे एक बात बता दो, किस पेनल कोड के अंदर ये लिखा हुआ है कि एनकाउंटर सजा है? आज आप सबूत मिटा रहे हो, असल मुलजिम को अपने एजेंडे के वजह से बचा रहे हो। आपका एजेंडा राजनीतिक, स्थानीय चुनाव आ गए, एक मुसलमान का चेहरा दिखाओ और उस पर लॉ एंड ऑर्डर परस दो। 100 मुलजिम जो है हम लोग मांग रहे हैं तो भैया दे दो। किसके ऊपर चल रहा, किसके ऊपर कितने मुकदमे हैं? ब्रिजभूषण सिंह पे बता दो कितने हैं, ब्रजेश सिंह पे बता दो, आपके भी विधायक आ जाएंगे, संजय सिंह पे बता दो। आपके भी विधायक आएंगे ना सर? लाओ विधायक आ जाएंगे। हमने मना किया क्या? आपके भी विधायक आ जाएंगे। अगर नाम यही लेना शुरू कर देंगे तो आपके भी लोग आ जाएंगे। ठीक है, नहीं अरे ठीक है, तो लाओ ना, हम मना कहाँ कर रहे हैं? वही बात है ना कि राजनीति को गंदा किसने किया? सकोगे क्या आप? अजय मिश्रा टेनी को ला सकोगे क्या? बाहुबली माफिया, जिसके उकसाने माफिया है क्या वो? किसानों की नहीं, माफिया है क्या वो? ऐसे अजय मिश्रा, आप पहले तो एक लाइन तो खींच लीजिए। माफिया, बाहुबली, गुंडा, हिस्ट्री शीटर, ब्रजेश सिंह से बड़ा माफिया कोई है? ब्रजेश सिंह से बड़ा माफिया इस देश के अंदर कोई है? और वो तड़ीपार से बड़ा माफिया, इंटरनेशनल माफिया कोई है? आपके हिसाब से क्या एनकाउंटर कर दिया जाए? कत्ल करवाया? आपके हिसाब से एनकाउंटर कर दिया जाए? जस्ट बिल्कुल नहीं। मैं कहता हूं ट्रायल पे लाओ। इनको क्यों नहीं लाए? क्यों सबूत मिटा रहे हो? केवल अपना राजनीतिक एजेंडा सेट करने के लिए आप असली मुलजिम को बचाना चाह रहे हो। और ये सीधी सी बात है कि इनका अगर चेहरा होगा तो आपका प्रचार होगा। क्यों? लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर है। राजेश जी ने तो बोला आदित्य राणा का चेहरा नहीं है क्या? पश्चिमी यूपी में, बिजनौर में ब्रजेश सिंह का चेहरा नहीं है क्या? नहीं, ब्रजेश सिंह का चेहरा नहीं है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, जिनका एनकाउंटर हुआ वो चेहरा नहीं है क्या? मैं तो पूछ रहा हूँ धनंजय सिंह सर, अभी एक दो नाम मैं भी ले लूंगा, तो फिर आप लोगों को बुरा लग जाएगा, जाने दीजिए। नहीं, हम आप लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, परहेज नहीं। कौन दिन दहाड़े गोलियां चला रहा है? ये बताइए, दिन दहाड़े कौन गोली चला रहा है? दिन दहाड़े कौन गोली चला रहा है, ये बता दीजिए। अरे दिन दहाड़े यही लोग। कौन से वकील की हत्या हो गई, कौन से गवाह की हत्या हो गई, आप बता दीजिए। ये तो आप तय कर रहे हैं ना, ये तो आप तय कर रहे हैं। या अभी भी आप नहीं मान रहे हैं कि हमारी सरकार चल रही है? अरे भाई, 2017 के बाद भी सरकार चल रही, छोड़िए, जाने दीजिए। और भी नेता है, चंद्रमोहन शर्मा जी, नंद गोपाल नंदा जी रहते हैं। फोटो तो मुलायम सिंह यादव के सामने आई थी।
फोटो तो अभी सोशल मीडिया ढूंढिए ना, फोटो देखिए। अगर देखिए इसी चर्चा में एक फोटो दिखा रहे हैं राजेश चौधरी जी, इसी चर्चा में एक फोटो दिखा रहे हैं अतीक अहमद किस तरीके से गलबैया कर रहा है अखिलेश यादव से। अब क्या कहेंगे उसके लिए चंद्रमोहन शर्मा जी? देखिए 89 के बाद कांग्रेस नहीं, लेकिन 89 से पहले ये कहा जा सकता है कि यही राजनीति उत्तर प्रदेश की थी जहां माफिया दूर थे, जहां गुंडे दूर थे। लेकिन कुछ पार्टी आई और वो किस तरीके से माफिया को समेटी, अपनी सरकार बनाई, और उसका नतीजा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश त्राहिमाम करता रहा। जिले भर में, हर जिले में एक माफिया पैदा हुआ। देखिए, सबसे पहले प्रश्न पे इस बात का उठता है राहुल भाई कि आज जो हो रहा है वो सही है या गलत है। गलत काम है तो उस पर गलत का रिजल्ट गलत होना चाहिए। उसके पक्षधर हम हैं कि अगर कोई गलत चीज है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसके लिए उसका विरोध भी होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई हुई, विपक्ष की भूमिका कैसे पेशेंट ये खड़ा होता है कि सत्ता के अंदर रहने वाला सत्ताधारी जो कहे वो सही और विपक्ष का जो व्यक्ति कहे वो गलत। ये कौन सा लोकतंत्र है? यानी आप गलत करो तो आप दूसरे को कहो कि कानून का सहारा लो, और आप कानून तोड़ के कानून के साथ जुड़कर कुछ गलत कर दो तो कहो कि आप लोकतंत्र की बात भी मत करो। ये कौन सा लोकतंत्र है? प्रेशर ये नहीं है कि अतीक अहमद के लड़के का एनकाउंटर हुआ, ये प्रेशर नहीं है। प्रेशर ये भी है कि एक आम आदमी को कोर्ट से आने के बाद गवाह को मारा गया, क्यों मारा गया, ये भी प्रेशर उठता है। लेकिन अगर विपक्ष इस बात को रखे और उसको सरकार और कुछ पत्रकार बंधु ये कहें कि विपक्ष सिर्फ इस चीज के फेवर करता है, गलत बात है। क्योंकि आज कोर्ट, लोकतंत्र इस मुहाने पे नहीं खड़ा कि कोई व्यक्ति को चुन के पावर मिल जाए, वो हर चीज को संविधान का उल्लंघन करते हुए खुद कानून का न्याय मंत्री बन जाए। तो कहीं ना कहीं अगर हमको ऐसा करना है तो फिर कोर्ट के दरवाजों को और कोर्टों को बंद करना पड़ेगा। उस केस के फैसले सरकारों के थ्रू करने पड़ेंगे। चंद्रमोहन जी, प्रश्नावली खड़ी होती है। चंद्रमोहन जी, कोई आदमखोर हो जाता है तो क्या करते हैं? इसकी सीमा क्या है? कोई आदमखोर बन के क्या आपके सरकार के दौरान ऑपरेशंस नहीं चले? एक मिनट आप बता दीजिए, आपके सरकार के दौरान ऑपरेशन नहीं चले तब कोर्ट नहीं दिखाई दे रहा था आप लोगों को? चंद्रमोहन शर्मा जी, अगर इतिहास के पन्ने को पलटे, ऑपरेशंस तो कई चलाए आप लोगों की केंद्र सरकार जब कांग्रेस थी। सबको मारोगे गोली? आपकी प्रश्न का जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए। कोई आदमखोर अगर उन्नाव में एक बच्ची का बलात्कार करे और बलात्कार करने के बाद सरकार उसे बचाए तो प्रश्न सरकार पे खड़ा होता है। कोई आदमखोर अगर जीप चलाए और कई 4-5 किसान मार दे और पूरी सरकार उसे बचाने में कैसे तुलना कर रहे हैं? कोई आदमखोर, तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए। अहमद के लड़के राजेश चौधरी जी अतीक अहमद के लड़के नहीं, धर्म और जात के एंगल से जो देखा जा रहा है, सवाल इस बात को लेकर है। हिंदू मुस्लिम, हिंदुओं का एनकाउंटर हुआ, हिंदू अपराधी का एनकाउंटर हुआ, सवाल नहीं किया जा रहा है। मुस्लिम असद, अतीक असद मुख्तार, यही चर्चा कर रहे हैं आप लोग। राजेश चौधरी जी, सवाल नहीं है, ये समाजवादी पार्टी के नेता का पुत्र मारा गया, ये सवाल है। वो माफिया समाजवादी पार्टी का नेता है। एक और फोटो दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, इसमें जरा फोकस करवाइए अपने कैमरामैन से, कहिए ये देखो मुलायम सिंह जी के साथ किस हालत में है। देख लो, जरा देखिए, देख लो, इसको फोकस करवाइए, पूरा स्क्रीन पर देखवाइए। डिप्टी मुख्यमंत्री बैठा है, ये देखिए, ये है इसका चरित्र। ये समाजवादी पार्टी के नेता के पुत्र का मुख्यमंत्री उसका भी चित्र देख लो। उत्तर प्रदेश पुलिस पर गोली चलाएगा, चेहरा साफ हो जाएगा राजेश बाबू। उत्तर प्रदेश की पुलिस चूड़ियां पहनकर नहीं घूमती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस बंदूक लेकर घूमती है, जो उसके साथ जैसा व्यवहार करेगा उसके साथ व्यवहार करेगी। आशीष मिश्रा केनी से बड़ा कोई वहशी है क्या? तीनों जनता को सिर्फ ठगने का काम कर रही है, अपने वोट की राजनीति कर रही है।
भारतीय जनता पार्टी मुसलमान को फरोख्त करके मुसलमानों को डरा करके वोट के साथ खड़े, तभी तो इनकी हालत बद से बदतर हो रही है। अपराधी तुम्हारी पार्टी में भरे हुए हैं। एडीआर की रिपोर्ट पढ़ो, समझ में आ जाएगा। 2013 से चुनाव हारा, एडीआर की रिपोर्ट पढ़ लो। सारे जुंडे और मवाली भारतीय जनता पार्टी में है। 145 विधायक पे कपिल जी और 2024 को स्वीकार करना सीखो। कपिल जी, आप बेहतर प्रवक्ता हैं और राजेश जी विधायक हैं, सदन में बैठते हैं, तुम तड़ाक तो न कीजिए ना, आप शब्द का इस्तेमाल कीजिए। उत्तर प्रदेश इसीलिए जाना जाता है। अरे इसको कौन कह रहा है कि कौन तुम तड़ाक कर रहा है? नहीं तो तुम करके क्यों बात कर रहे हैं? आप करके बात कीजिए। आप सीधी बात आपको बता रहा हूँ। जो माफियाओं का संरक्षण है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 145 से ज्यादा विधायक इनके माफिया हैं, जिन पर क्राइम है, बलात्कार, हत्या, ये अलग है। इनका हत्या करना अलग है, वो बहेसी नहीं है। आशीष मिश्रा टेनी ने 4 मासूम किसानों की हत्या की, एक पत्रकार की हत्या की है। आपको वो बहेसी नहीं है, वो बड़ा अच्छा है। राहुल राजपूत को इनाम देना चाहिए। राहुल राजपूत को इनाम दे दो। मैं भी तो अगर मैं भी नाम ले लूंगा तो हो सकता है कि चर्चा और खिंच जाएगी। रहने दीजिए कपिल जी, जो सुनिए कपिल जी जो बाहुबलियों को पालता हो, जो अपराधियों को संरक्षित करता रहा हो, उन्हें टिकट देकर अपने पार्टी में शामिल कराकर सीटें इकट्ठा करते, आप छोड़ दीजिए ना, उस पर चर्चा करेंगे तो लंबी खिंच जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार कोशिश करती है, लेकिन पुलिस को उमेश पाल हत्याकांड में भी चुनौती दी गई। उन 2 पुलिसकर्मियों को याद नहीं किया जाता जो उमेश पाल की सुरक्षा में लगे थे, जिन पर यही शूटर्स असद ताबड़तोड़ हमले कर रहा था, बम फेंके जा रहे थे। दोनों शहीद हुए अपनी ड्यूटी के दौरान। लेकिन जब पुलिस ने कार्रवाई की तो अब कई राजनीतिक दलों को उसमें जाति का एंगल मिल गया है, धर्म का एंगल मिल गया है, क्योंकि ये सियासत है